छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूबे में अभी से चुनावी बिसात बिछ चुकी है। राज्य की फिजा सियासी हो गई है। चौतरफा सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच सूबे की सत्ता पर बने रहने या फिर से काबिज होने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अभियानों की राह पर हैं, जिसके जरिए मंशा जनता की नब्ज टटोलने की है, ताकि चुनावी रणनीति तैयार की जा सके। इसके लिए सत्ता पक्ष कांग्रेस संभागीय सम्मेलन करने जा रही है, जिसका आगाज बस्तर संभाग से होगा, जबकि विपक्ष पहले ही इस ओर कदम बढ़ा चुका है। भाजपा ने महासंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए भाजपा घर घर दस्तक देकर जन मन की टोह ले रही है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि सभी संभागों में हम संभागीय सम्मेलन करेंगे और इसकी शुरुआत बस्तर संभाग के संभागीय सम्मेलन से होगी। 2 तारीख को बस्तर में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें हमारी प्रभारी कुमारी शैल्या जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। इस संभागीय सम्मेलन में हम जो अलग अलग संभागीय सम्मेलनों में जो वहाँ के मुद्दे हैं उनको फोकस करके अपने कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी देंगे, उसको लेके वे जनता के बीच जाएंगे। अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ सम्मेलन, कुछ सम्मेलन विधानसभा स्तर पर होने हैं, कुछ जिला स्तर पर होने हैं। सभी 11 लोकसभा में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। आम सभा भी होगा, अलग अलग वर्ग के साथ बैठकें होंगी, संपर्क अभियान चलेगा। एक व्यापक जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर करने वाली है, जिसकी शुरुआत कल संवाद कार्यक्रम से हमने कर लिया। जब मामला सियासी संग्राम का हो और उद्देश्य सत्ता का सिंहासन, तो सियासी दल एक दूसरे पर आरोपों की तीर चलाने से कैसे चूक सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हो भी कुछ यही रहा है। कांग्रेस बीजेपी के महासंपर्क अभियान पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का संपर्क तो अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं से टूट चुका है। ऐसे में जनता के बीच महासंपर्क अभियान कैसे सफल होगा। वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस महासंपर्क अभियान से घबरा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जनता से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। तो ऐसे में किस बात का महासंपर्क चलाएंगे। जब लोगों से आपका संपर्क है नहीं तो महासंपर्क किस बात का। पहले अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान चला ले। 15 साल तक जिन कार्यकर्ताओं का इन्होंने शोषण किया, उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, पहले उनसे संपर्क कर ले, उसके बाद जनता से महासंपर्क के बारे में सोचें। देखिए, हर एक राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी सम्मेलन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है। और आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4.5 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। भाजपा महासंपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच जा रही है, जबकि कांग्रेस 2 जून से संभागीय सम्मेलन शुरू करने जा रही है। चुनावी समर को जीतने के लिए अभियानों की ये राह किसी सूबे का सरताज बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चुनावी घमासान जरूर धरातल पर आ रहा है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। दोनों ओर अभियानों का दौर। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। क्या अभियानों से सधेगा छत्तीसगढ़? चुनावी अभियान में किसका होगा पलड़ा भारी? कांग्रेस क्यों उठा रही बीजेपी के अभियान पर सवाल? सरकार को बीजेपी क्यों बता रही पूरी तरह असफल?
तो ये अहम पॉइंट्स हैं गोहार छत्तीसगढ़ के, जिस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का जो समय है अब नज़दीक है, और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां, सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, पूरी जोर आजमाइश छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कर रहे हैं। हालांकि अन्य दल भी मैदान में कूद चुके हैं और वो भी अपनी एक अलग रणनीति, एक अलग फिजा, एक जनता के सामने एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सत्ताधारी दल कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अपनी योजनाओं के जरिए जो कुछ उन्होंने अभी 4.5 साल का जो वक्त हुआ है उसमें जनता के लिए जो किया है, कितना डिलीवर हुआ, और जनता किस तरह से रिएक्शन है, किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और यही कारण है कि अभियानों के जरिए कांग्रेस जानने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ज़मीन को टटोल रही है। जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में उसकी ज़मीन खिसकी थी, बहुत कम सीटें उसे मिली थी, उसी की बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही है। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। चर्चा शुरू करें। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में है। पहले उनका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी। उचित जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। और अशोक बजाज साहब हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। अशोक बजाज साहब, आपका भी स्वागत करेंगे। मैं सीधे उचित शर्मा जी के पास में आता हूं। उचित जी, बिल्कुल आज का जो हमारा गुहार छत्तीसगढ़ है वो उसी पर केंद्रित है कि अभियानों के जरिए, महासंपर्क अभियान के जरिए कहीं ना कहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार में बैठी कांग्रेस हो, वो जनता के बीच पहुंचेगी, जानेगी, समझेगी कि जनता का आखिर रिएक्शन क्या है। लेकिन इस पर सवाल भी है, सियासत भी है। किस रूप में देखें उचित शर्मा जी इन अभियानों को हम? देखिए, इसको आप जनसंपर्क, आप नाम कुछ भी दे लीजिए राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी अपना अलग नाम दे रही है, कांग्रेस अपना अलग नाम दे रही है, आम आदमी पार्टी अपना अलग नाम दे रही है, लेकिन जो भी है वो जनता के बीच जाना है और जनता के बीच अपने मैसेज, अपनी आइडियोलॉजी से बड़ी बातें और दूसरे अन्य कैसी, अगर विपक्ष जाता है तो वो सत्ता पक्ष कहाँ फेल हुई है, क्या क्या वादे थे, क्या क्या उन्होंने करने थे, कहाँ आज स्थिति है, क्या वित्त की स्थिति है, क्या बेरोजगार की स्थिति, वो बताने का प्रयास करेगी। वही कांग्रेस जब जाती है तो वो अपनी सत्तारूढ़ पार्टी अपनी उपलब्धियां बताने की कोशिश करती है। कुल मिला के लबोलबाब यही निकलता है कि हमने 5 साल में क्या किए, सत्ता बताएगी, विपक्ष ही बताएगी कि ये कहाँ विफल रहे, और अपने वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे। इसमें जिस जगह पे 1 रुपए का काम करना पड़ेगा सरकार को, वहीं 1.5 रुपए काम करने पड़ेंगे लगभग विपक्षों, क्योंकि ये जो 10% का गैप 12% में जो तब्दील हो गया है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, उसके लिए उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में जो फेल हुए और जो लंबा गैप इतना कभी होता नहीं है, 2018 के चुनाव में जो हम देख चुके हैं कि जो कांग्रेस और भाजपा के बीच जो गैप है 10% का, वो गैप 12% में तब्दील हो चुका है। मरकाम जी के और संगठन के प्रयास के बाद जो 12% में जो कन्वर्ट हुआ है, उसको पाटने का प्रयास पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। 10% महिलाओं का जो गैप है, जो 39% लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास है, और 49% का रेशियो जो है वो लगभग कांग्रेस के पास है। तो इस गैप में पाटने का प्रयास करेंगे। ये महिला को लेके ज्यादा संजीदगी से काम करेंगे इस बार, और ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि महिलाओं ने जो अपने जो राजनीतिक प्रेम या वो दिखाया है वो कांग्रेस की तरफ दिखाया है। तो ये जो वोट का डिफरेंस है साहब, यूथ को लेके देख लें, पहली बार जो मतदाता दे रहे हैं उनको आप देख लें, जो ओवरऑल आप जो कॉमन इलेक्शन, सर 2 चीजें, बेहतर बात आप कर रहे हैं सर, उचित शर्मा जी, बेहतर आप बात कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ को आप देखें, ठीक है, एक समय रहा कि लगातार 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार रही, लेकिन जिस तरह 2018 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का वहां पर सुपड़ा साफ हुआ, बहुत कम सीटें उसको मिली। अब रिकवरी की बात आ रही है। एक तरफ अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो जब वो अभियान के जरिए पहुंचेगी तो किस तरह से डिलीवर हुआ वो ये देखेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि इतना गैप
2018 में जिस तरह से सीटों को लेकर रहा है और एक चेहरे की दरकार एक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रही है, क्या इन अभियानों के जरिए क्या कोई ऐसा चेहरा अभी छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रहा है, या फिर सारे चेहरे मिलाकर कहीं ना कहीं एक मोदी का चेहरा आगे करके ये महासंपर्क अभियान या जो भी नाम दें भारतीय जनता पार्टी की, आखिरकार जनता के बीच में पहुंचना है, रिएक्शन देखना है और बताना है कि हम क्या करेंगे। तो क्या एक चेहरा, कौन सा चेहरा इस तरह से अप्लाई दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी तक जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ओम माथुर जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, अजय जामवाल जी हैं, अरुण साव जी हैं, पवन देव, ये काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेश बघेल के कद का कोई चेहरा नहीं है। ये अभी भी 2023 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे और ये वही गलती वही दोबारा करेंगे जो कर्नाटक में की गई है और जो हुई है। ये लोकल मुद्दों को जहां फोकस करने की गलती कर गई भारतीय जनता पार्टी, के लोकल मुद्दों को फोकस ना करके वो बजरंग बली की तरफ कन्वर्ट कर लिए और राष्ट्रीय मुद्दों को लेके। चलिए सर, मैं आपके पास में आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है हमारी? चलिए सर, स्वागत करता हूं आपका। और सीधा सा सवाल इसी बात को लेकर है, ठीक है, अब चूंकि सरकार आपकी है और चुनाव नजदीक है, जनता के बीच जाकर, और मैं देखता हूं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उनके जो दौरे कार्यक्रम है और पूरी पार्टी भी कहीं ना कहीं लगी है। दो चीजें हैं, एक तो सरकार ने जो कुछ काम किया इस महा जनसंपर्क अभियान के जरिए, जो भी अभियान का नाम हो, उसके जरिए जनता के बीच में जाकर एक देखना कि जो कुछ डिलीवर किया है वो किस तरह से डिलीवर हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ताओं से जो संपर्क है वो टूट गया है, तो इस अभियान के जरिए आप ये देखने पहुंच रहे हैं कि हमने जो कुछ डिलीवर किया वो कितना जनता तक पहुंचा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो संपर्क कार्यकर्ताओं से है कि नहीं है, इस पर आप फोकस है? राजेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में आप देखेंगे 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 3/4 से भी बड़ी बहुमत कांग्रेस को मिली थी, 68 सीटें थी। वर्तमान में 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के हैं। जो बस्तर का रीजन है 12 सीटें हैं, 12 में 12 कांग्रेस है। सरगुजा के 14 सीटों में कांग्रेस के विधायक जीते हैं। इसके अतिरिक्त 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 5 में कांग्रेस जीती। नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में भी कांग्रेस को सफलता मिली है। 2003 से 2018 के बीच में आप देखेंगे राजेश जी, तो वोट डिफरेंस जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच अधिकतम 1.5% और मिनिमम 0.5, मतलब आधा % से 1.5% ही रहा। वही 2018 की आप बात करेंगे तो वोट डिफरेंस जो है 10% से ज्यादा था भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी 2018 में 56 लाख मिस्ड कॉल कार्यकर्ता होने का दावा किए थे। ये वोट कितना मिला? 40 लाख से भी कम। तो हालत यह है, विश्वसनीयता का संकट भाजपा के अंदर इस कदर है कि इनके कार्यकर्ता ही विश्वास नहीं करते। तो आम जनता के पास जाए, ये संपर्क करे, लेकिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को तो टटोल ले। पिछले 4 साल में राजेश जी 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 6 प्रभारी आ गए, नेता प्रतिपक्ष को भी कार्यकाल पूरा होने से पहले बदल दिए। लेकिन यदि नहीं बदला है तो इनकी नीति और नियत 15 साल वादा खिलाफी करते रहे, शोषण करते रहे। और पिछले 4.5 साल में तो भूपेश सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। जिस प्रकार से न्याय हो रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे भूमिहीन कृषि श्रमिक हो, चाहे गोपालक हो, चाहे वनोपज संग्राहक हो, तो कांग्रेस पार्टी अपने किए काम को भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं को लेके जा रही है। और ये तो कल इनके राष्ट्रीय जो केंद्रीय मंत्री मुंडा जी आए थे, 2 घंटे भाषणबाजी हुआ, ये बताए एक उपलब्धि, एक भी वादा पिछले 9 साल में केंद्र की मोदी सरकार पूरा की हो। तो ये जाए जनता के सामने, तो जनता तो पूछेगी 100 दिन में महंगाई करने का वादा, कम करने का वादा था, क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा था, क्या हुआ? क्यों सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं? 20-20 नवरत्न कंपनियां, सरकारी उपक्रम बिक गए। बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, तमाम चीजें, देश के संसाधन बिक रही है। देश का कर्जा 3 गुना बढ़ गया। जिस प्रकार से असमानता बढ़ी है, जिस प्रकार से भुखमरी इंडेक्स में पिछड़ते चले जा रहे हैं, इन्हीं के आंकड़ों में 60% से ज्यादा आबादी राजेश जी गरीबी रेखा से नीचे चली गई, जो 20% के अंदर था 2014 में। 81 करोड़ गरीब का आंकड़ा ये देते हैं। चलिए मैं इस पर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा सुरेंद्र वर्मा जी, इस पर आऊंगा। अशोक बजाज साहब से हमारा जो कनेक्शन है वो बेहतर हो गया है। बजाज साहब, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका। पहले आवाज आप तक नहीं पहुंची थी, शायद अब बेहतर आवाज पहुंच रही होगी। आवाज मिल रही है आपको? धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, मेरा सवाल इस बात को लेकर, जिस तरह से
सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास बताने के लिए सब कुछ है, हमने 4.5 साल में जनता के लिए हर सेक्टर में काम किया है और यही कारण है कि हम अभियान के जरिए पहुंचेंगे। हाँ, ये भी देखेंगे कि जिस तरह की डिलीवरी हुई है वो कितने तक पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बात का संगठन है कि लगातार कोई एक रूपता लंबे समय से नहीं बन पाई। आपके 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, कार्यकर्ताओं के बीच में विश्वसनीयता नहीं है। अभियान के जरिए जब आप पहुंचेंगे तो क्या होगा आपके एजेंडे में और आपके पिटारे में, जिसको लेकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे? क्योंकि जो 2018 की खाई है बहुत लंबी है, उसको पाटना मुझे लगता है कि बड़ा आपके लिए एक चैलेंजिंग है 2023 में। देखिए, जब चुनाव हुए 2018 में तो इन लोगों ने 65 सीटें जीती थी। उसके बाद 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ये तो 24 सीट में सिमट गए। तो जनाधार और जनमत जो है ये बदलते रहता है, वो किसी के लिए स्थायी नहीं है। कांग्रेस ये जान ले कि इतना धोखेबाजी, इतनी वादा खिलाफी और इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, अराजकता बढ़ रही है, कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है और जनता का विश्वास धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति खत्म हो रहा है। तो आखिर आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में है, क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि हमने धोखा खाया है। अभी हम जब गौठानों में गए तो इनके कामकाज का आंकलन हुआ, देखा कि गौठानों में न छांव है, न पानी है, न चारा है, तो है क्या? जानवर भी नहीं है। और जिस प्रकार से वहां पर केंद्र सरकार के संसाधन का दुरुपयोग हुआ, ये जनता अब खुद बोलने लगी है, मुखर हो गई है। आचार संहिता लगने दीजिए इनको, इनके पास वैसे कांग्रेस के पास अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड इन्होंने तैयार कर लिया है। इनके आधे से ज्यादा विधायक तो पूरी तरह गोल होने वाले हैं। आप इतना सर, मेरा एक सवाल है सर, एक अहम सवाल है, आपकी बात से ही एक उपजा हमारा सवाल इस बात को लेकर है। जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने कहा, आपने हवाला दिया 2018 में जो जितनी सीटें आपको मिली, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव 2019 में होते हैं आपने कहा कि हमने जो उसके इर्द गिर्द 24 जो विधानसभा की सीटें हैं वो लोकसभा में जो आती हैं वो आपने जीती हैं। क्या यही कारण है कि अब एक कोई ऐसा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसको एक कमांडिंग पोजीशन पे रखा जाए और अब मोदी के चेहरे को लेकर आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं उसी परफॉर्मेंस के आधार पर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी एक चेहरा है, पूरे देश के चेहरा है और विश्व के चेहरा है, और वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरा। अब रहा सवाल यहाँ कोई चेहरा है रहेगा या बाद में आएगा, ये तो मेरे स्तर का मामला नहीं है जी, ये मेरे लेवल का मामला नहीं है। ये तो हाईकमान को तय करना है, कब तय करेंगे और समय आने पर तय होगा। कांग्रेस, चलिए समय आने पर तय होगा। मैं उचित शर्मा जी के पास में आता हूं, इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। उचित शर्मा जी, जिस तरह से बजाज साहब कह रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सामने ये अभी दिक्कत है या कंफ्यूजन है किसी तरीके को लेकर, या कोई एक पॉलिसी इसके लिए नहीं है? क्योंकि जो जिसका जिक्र बजाज साहब ने कर दिया कि भले हम विधानसभा में हारे लेकिन लोकसभा में जिस तरह का परफॉर्मेंस था, और यही कारण है यानी कि लोकसभा का चुनाव हुआ मोदी के चेहरे पर हुआ और उसके बाद कोई चेहरा, एक ऐसा चेहरा नहीं आ पाया जिसके ये देखा जा सके कि इसके ये चेहरे से चुनाव लड़ेगी छत्तीसगढ़ में, और मोदी का चेहरा आगे किया जा रहा है। वो करेंगे राजेश जी, वही करेंगे। मैं आपको वही पिछले वक्तव्य में यही कह रहा था कि हैदराबाद में मेयर चुनाव के लिए भी मोदी जी के चेहरा उपयोग किया गया, छत्तीसगढ़ में भी उनका चेहरा का उपयोग होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मैं कह, इनके पास तमाम बड़े नेता हैं, लेकिन वो चेहरा जो 5 साल में उभर के आना चाहिए था, जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए था शीर्ष नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी को, वो हुआ नहीं है। आपसी सामंजस्य और रजामंदी हो नहीं पाई कि एक तरफ अलग गुट है, एक तरफ अलग। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मेहनती और बहुत मेहनत कर रहा है
वो 300-150 दिन में 300 बैठकें भी कर रहे हैं, वो तमाम वो चीजें और वो जनसंपर्क और बूथ स्तर की बातें भी कर रहे हैं और अपनी चीजों को निचले स्तर तक पहुंचा रहे हैं। पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने लड़ा था, इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 5 साल का बताने के लिए बहुत कुछ है, तो वही 5 साल का करप्शन भी इनके दाग नहीं धो पाएंगे, 5 साल की शराबबंदी का, 5 साल की भ्रष्टाचार का, आरक्षण का, रेत माफिया का, कई दाग जो है वो कांग्रेस पे लगे हुए हैं अभी भी। उसको कैसे धोएंगे मालूम नहीं, लेकिन बताने के लिए भी बहुत कुछ है कांग्रेस के पास और खोने के लिए भी बहुत कुछ है। ये निश्चित तौर पर ये जो आने वाला समय थोड़ा सा भारतीय जनता चलिए, बताने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए बहुत कुछ है, जो तमाम तरह के सवाल विपक्ष के भी है, बीजेपी के हैं। सुरेंद्र वर्मा साहब, जिस तरह से बजाज साहब कह रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें वो गिना रहे हैं, ठीक है, आपकी भी जो उपलब्धियां हैं वो भी आप जाएंगे अभियान के जरिए बताएंगे, लेकिन जो चीज़ें अशोक बजाज साहब कह रहे हैं कि तमाम तरह के सवाल जो भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है, दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखें, कांग्रेस के अकॉर्डिंग देखें, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन के तौर पर काफ़ी उसको मजबूत माना जाता है। किस तरह की चीज़ें होंगी? राजेश जी, आपको याद होगा जितनी भी सफलता मिलती है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भुनाते हैं, और जब जब कोई विपरीत परिणाम आते हैं तो ठीकरा कांग्रेस के भाजपा के कार्यकर्ताओं पर फोड़ा जाता है। जब कमीशन खोरी का आरोप रमन सरकार पर लगा था तो रायगढ़ की कार्य समिति में ये कार्यकर्ताओं से कहते थे 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार नहीं जाएगी। जब हार मिली तो धर्मलाल कौशिक तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष थे 2018 में, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। और जिस प्रकार से देखिए, अभी उचित शर्मा जी ने कहा ना कि हैदराबाद में नगर निगम चुनाव तक मोदी के चेहरे पर लड़े, हिमाचल में विधानसभा चुनाव लड़े, कर्नाटक में क्या हाल हुआ, और जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती तो नड्डा जी का चेहरा सामने कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ गई है। हम दो और हमारे दो, इनका जो अधिनायकवाद है उससे भाजपा के कार्यकर्ता भी व्यथित हैं। और जो जिस प्रकार से ये अभी बात कर रहे थे वादा खिलाफी का, 15 साल के अपने पाप भाजपाइयों को याद आ रहा है। 15 साल छत्तीसगढ़ के किसानों को, जो 80% आबादी है यहाँ पर, उनको बोनस के नाम पर ठगा, चुनावी साल को छोड़ के कभी दिया हो तो बताएं। रोजगार के नाम पे युवाओं के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचे। प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय 10 लीटर दूध देने का वादा था 2003 में। 15 साल सरकार में रहे, इनको याद नहीं आया। जिस प्रकार से ग्राम प्रहरी की नियुक्ति की बात करते, और वहीं कांग्रेस सरकार ने जितने टाइम बाउंड वादे थे सब समय सीमा के भीतर किए। लगभग 90% वादे 4 साल के भीतर पूरे हुए और बाकी भी 5 साल का जनादेश है राजेश जी। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल रमन राज के कुशासन को भी भोगा है और 4.5 साल में भूपेश सरकार ने जो किया है वो भी देखें। दूसरी बात, जो संगठन की तैयारी है, 24,000 बूथ हैं राजेश जी छत्तीसगढ़ में, 21,600 बूथ कमेटियां बन चुकी है। बूथ, जोन, सेक्टर, ब्लॉक, जिला और संभाग वाइज। अभी ये जो सम्मेलन हो रहा है, बस्तर से शुरुआत है, ये संभागीय सम्मेलन है। उसके पहले जिला, ब्लॉक, बूथ, सेक्टर, जोन में बैठकें हो चुकी है। तो कांग्रेस की तैयारी दोनों स्तरों पर, सत्ता में जो, चलिए, कांग्रेस की तैयारी दोनों स्तरों पर है। 87 जगह भेंट मुलाकात हो चुकी है, 90 में से 87 विधानसभा। चलिए, बजाज साहब बता दीजिए, जवाब दे दीजिए सुरेंद्र वर्मा जी जो कह रहे हैं। देखिए, वर्मा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अपनी पार्टी का पक्ष लेंगे ही। और ये बात सही है कि सत्ता के चकाचौंध में अपनी बुराइयां नजर नहीं आती। आज अभी जैसे शराब का मामला है जी, शराब में प्याज की ट्रकों में शराब पकड़े जा रहे हैं। क्या अभी से चुनाव के लिए ड्रम किया जा रहा है विधानसभा क्षेत्रों में? वो शराब क्यों गया, कहां से आया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2-2 हजार करोड़ का शराब के अनियमितता, आर्थिक अनियमितता का मामला भी ईडी ने पकड़ा है। रोज गुंडागर्दी हो रही है, चाकू रोज चल रहे रायपुर शहर में। आखिर किस मुंह से ये वोट मांगेंगे? हर तरफ वादा खिलाफी है। किसान खुश नहीं, महिला खुश नहीं, नौजवान खुश नहीं। पीएससी में आपने क्या किया है, गली गली में चर्चा हो रही है। कोई ऐसा गली नहीं, कोई ऐसा चौपाल नहीं जहां पीएससी के अनियमितताओं की चर्चा ना हो रही हो। बेरोजगारों के साथ खुला मजाक हो रहा है, खुला धोखा हो रहा है।
और इतनी बेदर्दी से ये लोग इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं कि आज सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतना तो कम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी गई है, पूरे अधिकारी वर्ग हावी है और अधिकारी अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं, सरकार पर कंट्रोल नहीं। मंत्रियों की स्थिति यह है कि सारे मंत्री चुप है, केवल मुख्यमंत्री। चलिए बजाज साहब, ठीक है, बार-बार काउंटर ठीक है, करते हैं। चूंकि अब बाकी समर मंत्री है, सब चुप हो गए। संग्राम है और चुनावी साल है, वक्त कम है और अभियानों के जरिए चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस हो या विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, अपनी रणनीति स्ट्रेटजी के तरीके से जनता के बीच में पहुंचेगी। देखना पलड़ा किसका भारी रहता है। वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार वहां पर है, तमाम कामों के जरिए वो जनता के बीच में पहुंच रही है और जिस तरह से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, वो भी अपने तरीके से जो अभियान है, जो संग्राम है, उसके मैदान में उतर चुकी है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का जो चुनावी संग्राम है अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। सरकार ये बताने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर इन 4.5 सालों में उसने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या किया, जो उसने वादे किए थे उस पर वो कितनी खरी उतरी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।